हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की जो सीरीज़ है वो शुरू की है। तो कुछ क्लासेस मैंने आपको हरियाणा जीके की करा दी हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा के मंडल के बारे में, कि हरियाणा में कितने मंडल हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और अगर आप हमारी हरियाणा करंट अफेयर की क्लासेस देखना चाहते हैं तो हर संडे को हमारी एक हरियाणा करंट अफेयर की क्लास आती है, तो आप संडे को वो हमारी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हरियाणा के मंडल के बारे में पढ़ना। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या बता दिया, हरियाणा की जो सीमाएं हैं वो अलग अलग कौन से राज्यों से लगती हैं, हरियाणा राज्य का गठन कब और कैसे हुआ था। ठीक है, हरियाणा के कौन से जिले कब बने थे, उन सब के बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियोज़ में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसके बाद इससे हम थोड़ा सा इस पहले वाली वीडियोज़ में जो हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि जो हरियाणा है उसका गठन कब हुआ था। 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ठीक है, और इसमें मतलब कितना एरिया हमारे हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो हरियाणा के पास है। ठीक है, इसे टोटल पंजाब का जो 35% एरिया है वो मिला था। कितना एरिया मिला था? 35%। ठीक है, तो हरियाणा में आज कितने जिले हैं? जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तब हमारे पास टोटल 7 जिले आए थे, और आज हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं। कितने जिले हैं हरियाणा में? आज 22 जिले हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा के मंडल के बारे में। ठीक है, जो हरियाणा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हरियाणा की डिटेल बता देती हूँ कि हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, पूर्वी गांव कौन सा है, पश्चिमी गांव कौन सा है, उत्तरी और दक्षिणी गांव के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे जो हमारा ये क्या पंचकुला है, क्या ये सबसे ऊपर पंचकुला जो जिला है वो आता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर में है। ऐसे हम डायरेक्शन को मेजर करते हैं। ठीक है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ एंड इधर साउथ। तो नॉर्थ में हमारा कौन सा जिला है? पंचकुला है। ठीक है, पंचकुला का एक गांव है शाहपुर। क्या नाम है इसका? शाहपुर। ठीक है, शाहपुर जो गांव है वो आपका क्या है? सबसे उत्तरी गांव है। क्या है ये? सबसे उत्तरी गांव। जो हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव है वो कौन सा? आपका शाहपुर है। ठीक, इसके बाद जो आपका सबसे उत्तरी गांव कौन सा हो गया? हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव है, क्या नाम है उसका? शाहपुर। और ये कहाँ है आपका? पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में है। ठीक है, और ये कौन सा है? क्योंकि ऊपर की तरफ जब हम डायरेक्शन मेजर करते हैं तो ऊपर की तरफ क्या है? हमारे उत्तर दिशा है। ठीक है, और इस तरफ क्या है? पूर्व। क्या है हमारा? पूर्व। अब जो हमारा पूर्वी गांव है, सबसे हरियाणा का सबसे जो पूर्वी गांव है वो कौन सा? आपका ताजेवाला। पूर्वी गांव कौन सा है? ताजेवाला है। और ताजेवाला कहाँ है? आप सभी जानते हैं ताजेवाला कहाँ है? यमुनानगर में। कहाँ है ताजेवाला? आपका यमुनानगर में है। ठीक है, इसके बाद उत्तरी गांव हो गया, पूर्वी हो गया। अब है दक्षिणी। दक्षिणी यानी कि दक्षिण में हमारा कौन सा जिला? इधर की तरफ आपका मेवात है। कौन सा जिला है? मेवात। मेवात का एक गांव है दोहा। क्या है? दोहा। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अंतिम गांव है, मतलब दक्षिण की तरफ अंतिम गांव है। यही कहाँ है? आपका मेवात में। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? जो दक्षिणी गांव है हमारा हरियाणा का, क्या है? दक्षिणी गांव। तो हरियाणा का जो दक्षिणी गांव है वो कहाँ पड़ता है? आपका मेवात में, और उसका नाम क्या है? दोहा। क्या नाम है इसका? दोहा। और ये कहाँ है? आपका मेवात में है। कहाँ है? मेवात में है। ठीक है, अब वेस्ट वाला रह गया, मतलब पश्चिम वाला। ठीक है, तो पश्चिमी जो गांव है वो कौन सा है आपका? इधर की तरफ क्या पड़ता है आपका मैप में? सिरसा है। इधर की तरफ क्या है? सिरसा जिला है। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा क्या रहती है? सिख आबादी रहती है, जो एरिया में नंबर 1 है। ठीक, तो सिरसा जिला जो है, और सिरसा में कौन सा ऐसा गांव है जो क्या है आपका? सबसे पश्चिमी गांव है। तो सिरसा में मैं आपको बताती हूँ, सिरसा का गांव है पश्चिमी गांव। क्या है? पश्चिमी गांव। हरियाणा का जो पश्चिमी गांव है वो कौन सा आपका? चौटाला गांव। क्या नाम है उसका? चौटाला गांव। ठीक है, ये कहाँ है आपका? सिरसा में। कहाँ है? सिरसा में है। सबसे आपका ऊपर वाला गांव है, उत्तरी गांव है, वो कौन सा? आपका शाहपुर। कहाँ है? ये आपका पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है, इसके बाद है दक्षिणी गांव। दक्षिणी गांव कहाँ है आपका? दोहा, मेवात में है। कहाँ है आपका दक्षिणी गांव? मेवात में। और ये कौन सा है? दोहा। क्या नाम है इसका? दोहा। ठीक है, इसके बाद है उत्तरी गांव, जो उत्तर की तरफ पड़ता है वो कौन सा है हमारा? उत्तर वाला हो गया है, क्या नाम था इसका? शाहपुर। इसके बाद है पूर्वी गांव। क्या नाम है इसका? पूर्वी। कौन सा है? ताजेवाला, जो कहाँ है आपका? यमुनानगर में। ठीक है, इसके बाद है पश्चिमी। पश्चिमी जो हमारा जिला है वो कौन सा है? सिरसा है। और सिरसा का जो सबसे अंतिम गांव है वो, उसका नाम क्या है? चौटाला। ये कहाँ है आपका? सिरसा में। कहाँ है? सिरसा में है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो हरियाणा है वो भारत का कौन सा राज्य है, यानी कि भारत की कौन सी दिशा में है। जैसे हमारे इंडिया है, इंडिया में क्या होता है? लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उसमें इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमारा है वो कैसे, मतलब वो उत्तरी अक्षांश में कितना है और पूर्वी देशांतर में कितना है। ठीक है, जो हमारा उत्तरी अक्षांश में हरियाणा है 27.39 से कितना है?
35 डिग्री है। कितना है? 35 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश में है क्या? हमारा हरियाणा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में कितना है हमारा हरियाणा? 2739 से 3035 उत्तरी अक्षांश में है। और ये दक्षिणी पूर्वी देशांतर में कितना है हमारा हरियाणा? 7428 से 7736 क्या है हमारा? पूर्वी देशांतर है। कितना है? पूर्वी देशांतर। वैसे हमारा जो हरियाणा है वो कैसी कंट्री है, मतलब वो हमारा हरियाणा इंडिया में कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दिखता है। किसमें है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या आता है हमारा? हरियाणा आता है। पर जो हमारा इंडिया है, इंडिया की जो डायरेक्शन है वो एज मतलब पूरे वर्ल्ड में देखी जाएगी यहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। इसलिए जो भी हम उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर है उसे पूरे इंडिया के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, ना कि हरियाणा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर लिखा है। पर वैसे आपका इंडिया कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारे हरियाणा में मंडल हैं वो कितने हैं और पहले कितने मंडल थे, अब कितने मंडल है। ठीक है, तो हरियाणा में कितने मंडल है? मंडल होता क्या है? मंडल होता है वो जिलों का एक संगठन होता है, मतलब इसमें बहुत सारे जिले ऐड किए जाते हैं। किसी मंडल में 2 जिले हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 5 हैं और किसी में 4 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनाए गए हैं? मंडल बनाए गए हैं। जो मंडल है, मंडल का जो अधिकारी होता है, यानी कि जो मंडल है वो किसके अधीन आता है, इसकी जो देख रेख है वो कौन करता है, यहाँ का प्रशासन कौन संभालता है? तो जो मंडल है उसका प्रशासन आपका आयुक्त संभालता है। आयुक्त क्या होता है? जो आपका कमिश्नर होता है। क्या होता है? कमिश्नर। एक होता है डिप्टी कमिश्नर और एक होता है कमिश्नर। ठीक है, तो आपका जो कमिश्नर है वो क्या देखता है? मंडल की देख रेख देखता है। ठीक है, और जो आपके अलग अलग जिले हैं, जिलों में क्या होते हैं? हर जिले में क्या होता है? एक डीसी होता है, यानी कि डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, तो ये डिप्टी कमिश्नर होता है जो क्या देखता है आपका? इसे उपायुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपायुक्त। और ये जिलों को देखता है, यानी कि हर जिले का प्रशासन जो होता है वो डीसी के द्वारा संभाला जाता है और हर मंडल का प्रशासन जो होता है वो आपका आयुक्त के द्वारा संभाला जाता है। ठीक है, जो मंडल होगा, मंडल में 2 जिले, 3 जिले, 5 जिले, इस प्रकार से अलग अलग जिलों को ऐड किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने मंडल है। ठीक है, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तभी से क्या बना दिए गए थे? हरियाणा में मंडलों का निर्माण कर दिया गया था। जब हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, उसके बाद में ही क्या बना दिए गए? हरियाणा में मंडलों का गठन कर दिया गया। ठीक है, हर मंडल में अलग अलग जिलों को रखा गया था। जब हमारा हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तब कितने मंडल थे हमारे पास? टोटल 4 मंडल थे। कितने मंडल थे? 4 मंडल। और आज हमारे पास कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। टोटल कितने मंडल है हमारे पास? 6 मंडल हैं। ठीक है, ये कौन से मंडल है इसके बारे में मैं आपको ट्रिक के साथ में अच्छे से समझा दूंगी, इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे फिर। ठीक है, पहले मैंने आपको एक क्लास कराई थी जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? हरियाणा के जो अलग अलग जिले हैं उनका गठन किस प्रकार हुआ, तो उसको मैंने आपसे ट्रिक के साथ बताया था कि जो 1 नवंबर 1966 है उसको हरियाणा के 7 जिले बने थे। ठीक है, तो कौन से थे? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, घर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये क्या था आपका? घर जम्मू कश्मीर में। तो उस समय आपके 7 जिले थे जो गठन के समय बने थे। ठीक है, तो हमें जो मंडल है, मंडल में हमारे 6 जिले आते हैं और इसमें 2 जिले नए ऐड हो जाते हैं। तो हमारे मंडल में कितने जिले हैं? हरियाणा के मंडल में हमारे पास टोटल 6 जिले हैं। कितने जिले हमारे मंडल में? 6 जिले हैं। वो कौन से हैं? पहले तो ये 4 ही इसमें हम मंडल में ऐड करेंगे। क्या नाम है इसका? GHAR, घर। ठीक है, ये 4 जिले किस में आते हैं हमारे? जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तब क्या हुए हमारे पास? ये 4 जिले बने थे, यानी कि 7 बने थे वैसे तो, पर हम इसको लेकर चलेंगे क्योंकि वो जो जिले हैं ऊपर वाले वो हमारे मंडल में शामिल नहीं है, तो इसलिए हमने घर को लिया। ठीक है, घर के साथ 2 नए और मंडल बने हैं। वो कौन से? KF। क्या नाम है इनका? KF, करनाल और फरीदाबाद। क्या नाम है इनका? करनाल और क्या है ये? फरीदाबाद। ठीक है, तो हमारे पास आज कितने मंडल हैं? या तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा राजस्व मंडल बताएं, या आपसे पूछा जाएगा प्रशासनिक मंडल बताएं। तो दोनों ही कितने हमारे पास? टोटल 6 है। अब ये दोनों कितने हैं हमारे पास? 6 मंडल हैं टोटल। ठीक है, और इनकी मंडल का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? आपका आयुक्त या फिर कमिश्नर होता है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ अभी कि कौन से किस में कौन सा मंडल आता है। ठीक है, तो हम इसे याद रखेंगे, घर KF। कौन से फॉर्मूले से हम इसे याद रखेंगे? घर KF से हम इसे याद रखेंगे। ठीक है, जो घर KF है मैं ऊपर लिख देती हूँ, GHAR घर,
और क्या है इसके बाद KF। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मंडल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम इनके अलग अलग जो जिले हैं हरियाणा के उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे, ताकि जब हम हमारी आगे की क्लास करें तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आपका पहले क्या लिखा है जी, तो आप भी इसको ऐसे ही याद रखेगा और ऐसे ही इसको करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है जी, क्या है जी। ठीक है, तो जी मतलब क्या होता है आपका गुरुग्राम, क्या है ये गुरुग्राम। कौन सा मंडल है आपका, ये गुरुग्राम मंडल है। तो गुरुग्राम मंडल जो है उसमें कौन से जिले आते हैं आपके, गुरुग्राम मंडल है तो एक कौन सा आएगा आपका गुरुग्राम, क्या आएगा गुरुग्राम जिला आएगा। गुरुग्राम के बाद में आता है आपके पास महेंद्रगढ़, क्या नाम है इसका महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद में आता है रेवाड़ी, क्या है रेवाड़ी। अगर आप हरियाणा का मैप देखेंगे तो ये तीनों जिले जो हैं आपको मैप में एक साथ दिखाई देंगे। ये यहाँ नीचे की तरफ इस तरीके से बने हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, यहाँ महेंद्रगढ़ होगा, यहाँ रेवाड़ी और यहाँ इस तरफ क्या होगा आपका गुरुग्राम होगा। ठीक है, तो ये तीनों जिले जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए पास पास है और इन्हें किस में रखा गया है, गुरुग्राम मंडल में इन्हें क्या दी गई है, जगह दी गई है। और गुरुग्राम में कौन से मंडल है हमारे, कौन से जिले हैं, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और कौन सा है आपका रेवाड़ी। ठीक है, अब इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे क्या लिखेंगे MRG, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। मतलब सबसे पहले क्या लिखा हमने, गुरुग्राम लिखा, और सबसे पहले जब हम उठते हैं तो क्या होती है, मॉर्निंग होती है, तो हमने क्या लिखा है MRG। तो गुरुग्राम में कौन से मंडल आएंगे, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। सबसे पहले गुरुग्राम था तो सुबह उठते ही क्या होती है, मॉर्निंग होती है। ठीक है, तो मॉर्निंग से क्या बन गए, हमारे 3 जिले बन गए, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम को हम क्या कहते हैं, IT सिटी है ये हमारी, क्या है IT सिटी। और गुरुग्राम में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भी है। ये यहाँ पर 2016 में क्या किया गया था आपका, शिफ्ट किया गया था। ठीक है, गुरुग्राम का एक क्या है, मानेसर जगह है गुरुग्राम में, उसे क्या बनाया गया है, पुलिस जिला बनाया गया है। क्या बनाया गया है इसे, पुलिस जिला। अगर आपसे पेपर में ऐसा पूछा जाए कि हरियाणा का जो नया पुलिस जिला है वो कौन सा है, तो आपका मानेसर क्या है, हरियाणा का नया पुलिस जिला है। ठीक है, और हरियाणा का जो सबसे पहला पुलिस जिला था वो कौन सा था आपका, हरियाणा का जो सबसे पहला पुलिस जिला था वो आपका हांसी था। और हरियाणा का जो नया पुलिस जिला है वो किसे बना दिया गया है, मानेसर को बना दिया गया है। और मानेसर को भी नगर निगम में भी ऐड कर दिया गया है। पहले हमारे हरियाणा में 10 नगर निगम थे, अब मानेसर भी क्या है, हमारा नगर निगम की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो गुरुग्राम क्या है आपकी IT सिटी है यहाँ पर, और क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। जो गुरुग्राम है यहाँ पर क्या है, मारुति का कारखाना भी है। 1970 में जो मारुति की फैक्ट्री कहाँ लगी थी, आपके गुरुग्राम में ही लगी थी। गुरुग्राम और फरीदाबाद 2 ऐसे शहर हैं तो जो क्या देते हैं, मतलब टोटल हमारे जितने भी जिले हैं उनको मिलाकर, और 2 गुरुग्राम और फरीदाबाद को मिलाकर, जो गुरुग्राम और फरीदाबाद है वो टोटल GDP का 50% पार्ट देते हैं। 2 जिले अकेले मिलकर क्या देते हैं, 50% GDP देते हैं। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, और यहाँ पर क्या आते हैं, विदेशी लोग भी बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। तो गुरुग्राम हमारा क्या है, IT सिटी है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यहाँ पर क्या है, हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, इसके बाद है महेंद्रगढ़, जैसे कि आप देख रहे हैं महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ वैसे तो हमें मतलब देखने में ऐसा लगता है कि हरा भरा होगा या फिर यहाँ पर बहुत अधिक पेड़ पौधे इस तरीके का होगा, पर ऐसा नहीं है। जो महेंद्रगढ़ है वो आपका खनन में नंबर 1 है, क्योंकि जो महेंद्रगढ़ है इस तरीके से पड़ता है, और इसकी जो बाउंड्री है वो किसके साथ में लगती है, आपके राजस्थान के साथ में टच होती है। और राजस्थान में क्या आपको पता है, यहाँ पर क्या है, डेजर्ट है। राजस्थान में टीबे वगैरह है, तो यहाँ से रेत आंधियाँ उड़ उड़कर हमारे महेंद्रगढ़ की साइड, भिवानी की साइड, इस एरिया में आती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो खत्म हो गई है, और यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक मिनरल्स हैं। ठीक है, मिनरल है यहाँ पर, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, जितने भी इस तरीके के जो मिनरल्स होते हैं वो आपको महेंद्रगढ़ में देखने को मिलेंगे। जो महेंद्रगढ़ है वो आपका किस में नंबर 1 है, ये बाजरा और सरसों। ठीक है, किस में नंबर 1 है, बाजरा और सरसों में। हम ऐसा भी कहते हैं ना कि बाजरे की रोटी और सरसों का साग। ठीक है, तो वो किस में है हमारा, महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ हमारा किस में नंबर 1 है, बाजरा और सरसों में। ठीक है, इसके बाद है रेवाड़ी, क्या नाम है, रेवाड़ी। रेवाड़ी को हम क्या कहते हैं, वीर भूमि, क्या है हमारी, वीर नगरी है ये। रेवाड़ी क्या है, हमारे हरियाणा की वीर नगरी है, और क्या ये पित्तल नगरी। हरियाणा की जो रेवाड़ी है वो क्या आपकी पीतल नगरी है, वीर नगरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ब्रॉन्ज जैसा सामान है वो बनाया जाता है, तिल्लर जूती के लिए फेमस है ये, कौन, रेवाड़ी आपका। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या, इसका नाम रेवाड़ी क्यों पड़ा था, क्योंकि एक राजा हुए थे, राजा रेवत, उन्होंने अपनी बेटी जो है रेवती उसका दान दिया था, इसलिए यहाँ पर इसका जो नाम है वो क्या पड़ गया, रेवाड़ी पड़ गया। क्या है, रेवाड़ी। पहले इसका नाम रेवतवाड़ी था, क्या था, रेवतवाड़ी।
जो बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, रेवाड़ी। अब हम जो रेवाड़ी है उसे कैसे जानते हैं, रेवाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो गुरुग्राम मंडल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गुरुग्राम की जो शुरुआत है वो कैसे होती है, MRG, मॉर्निंग से। गुरुग्राम की शुरुआत कैसे होगी, मॉर्निंग से। इसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम 3 जिले आते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे भूल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखा हुआ दिख रहा है, हिसार। क्या है आपके पास, हिसार। तो पहले क्या है हमारा, हिसार जिला आएगा। क्या आएगा, हिसार, ठीक है। हिसार के बाद में इसमें क्या क्या ऐड किया गया है, हिसार के बाद हिसार के पास जो जो जिले पड़ते हैं उसे किसमें ऐड किया हमने, हिसार मंडल में। हिसार के बाद है आपके पास सिरसा। क्या है, सिरसा, ठीक है। सिरसा के पास क्या है आपका, फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद। और क्या है इसमें ऐड, जींद। क्या है, जींद। आप जब मैप में देखेंगे तो आपको ये जितने भी जिले हैं पास पास दिखाई देंगे, और इसलिए जो भी जिला पास है, एक दूसरे के पास लगता है, तो उसे किस में ऐड किया गया है, एक ही मंडल में ऐड कर दिया गया है। तो हिसार मंडल में हमारे पास कितने जिले हो गए, 4 जिले हैं। और गुरुग्राम में हमारे पास कितने जिले थे, 3 जिले थे। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हिसार मंडल में कितने जिले आते हैं, करनाल मंडल में कितने जिले आते हैं, रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं। तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हिसार है। सबसे पहले क्या है, हिसार जिला, फिर सिरसा, फिर फतेहाबाद, और फिर क्या है आपके पास, जींद जिला है। तो ये 4 जिले किस में आते हैं, आपके हिसार मंडल में आते हैं। हिसार में कौन से जिले हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और क्या आपका, जींद है। जब आप मैप में से देखेंगे तो ये आपको साथ साथ दिखाई देंगे। और ये कौन से जिले आपके, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। इसकी मैं अब ट्रिक बता देती हूँ आपको लर्न करने की, ये सिर्फ लर्न करने की है, ठीक है। क्या है आपके पास, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। तो इसकी ट्रिक है, हिसार से फ्री में जाओ, ठीक है। तो हिसार, स से सिरसा, फ से फतेहाबाद और जाओ से जींद, ठीक है। ये क्या है, ये सिर्फ ट्रिक है, कोई हिसार से फ्री में मत चले जाना, ठीक है। तो क्या है आपका ये, हिसार से फ्री में जाओ जींद। तो क्या आएगा आपका, हिसार से फ्री में जाओ जींद। तो हिसार सबसे पहले क्या है, हिसार है, उसके बाद सिरसा है, उसके बाद फतेहाबाद, और उसके बाद क्या आपका, जींद है। तो ये ट्रिक आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो हिसार मंडल में कौन से जिले हैं आपके पास, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ सभी जिलों के बारे में, थोड़ी थोड़ी डिटेल से बता देती हूँ कि कौन से जिले में क्या है, ठीक है। ये आपका हिसार है। हिसार को क्या कहते हैं हम, स्टील सिटी। क्या ये हमारी स्टील सिटी है, क्योंकि यहाँ पर कौन हुए थे, ओम प्रकाश जिंदल। जहाँ पर यहाँ पर क्या फेमस है, लोहे के पाइप वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए जो हिसार है वो फेमस है, ठीक है। हिसार में क्या है, यूनिवर्सिटी है बहुत सारे HAU है, ठीक है, GJU है, लुवास है। तो इस तरह की हमारे पास क्या है, 3 तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ है। कहाँ पर, हिसार में। हिसार में और क्या है, जिंदल जो भी है उनकी लिमिटेड कंपनी है हिसार में, जो हमारे ओम प्रकाश जिंदल थे, ठीक है। और क्या है, हिसार में हमारे जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए गए हैं, हिसार में बनाए गए हैं। जितने भी पशुओं के हैं, जैसे घोड़ा अनुसंधान संस्थान, भैंस, सुअर, गधा, इस तरीके के जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं वो सब कहाँ हैं, आपके हिसार में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद है सिरसा। क्या है, सिरसा। सिरसा आपका एक ऐसा जिला है जो हर चीज़ में नंबर 1 पर है। जैसे सिरसा कपास में नंबर 1 पर है, ठीक है। सिरसा कपास में नंबर 1 पर है। सिरसा एरिया में नंबर 1 पर है, ठीक है। एरिया में क्या है, ये नंबर 1 है। सिरसा फलों में नंबर 1 पे है, ठीक है। किस में है, फलों में। सिरसा सब्जियों में नंबर 1 पे है। यहाँ पर जो खट्टे फल हैं वो सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, हमारे सिरसा में, ठीक है। तो सिरसा में जो फल, यहाँ पर क्या है, फलों का उत्कृष्टता केंद्र भी है। कहाँ, सिरसा में। सिरसा का जो मंगियाना है, मंगियाना एक गांव है यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फलों का उत्कृष्टता केंद्र है। क्या है, सिरसा के मंगियाना में फलों का उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है। तो सिरसा क्या आपका हर चीज में नंबर 1 है। जनसंख्या घनत्व में नंबर 1, कपास में नंबर 1, एरिया में नंबर 1, फलों में, सब्जियों में, यहाँ पर क्या है, फलों का उत्कृष्टता केंद्र भी है। गाय में नंबर 1 पे है। क्या आपका सिरसा गाय में नंबर 1 पे है। हरियाणा में कौन सी गाय की नस्ल मिलती है, वैसे ज्यादातर साहीवाल जो नस्ल है वो हरियाणा में गाय की सबसे नंबर 1 पे मिलती है। और सिरसा जिला जो है वो आपका गाय में, कपास में, इन सब चीजों में क्या आता है, नंबर 1 पे है। इसके बाद देख रहे हैं आप फतेहाबाद, ठीक है। क्या है, फतेहाबाद। जो फतेहाबाद सिटी है उसे किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे बसाया गया था। और जो फिरोज शाह तुगलक थे उसने अपने पुत्र जन्म के, मतलब इनका बेटा हुआ था, तो उसकी खुशी में क्या किया था, इन्होंने फतेहाबाद को बसाया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या जानते हैं हम इसे, पिंक सिटी के नाम से।
पहले के समय में एक डीसी हुए थे जो क्या चाहते थे, फतेहाबाद को पूरा पिंक करना चाहते थे, यानी कि इसे पूरी पिंक सिटी के रूप में डेवलप करना चाहते थे। वैसे तो हमारे इंडिया की पिंक सिटी जयपुर है, पर हमारे हरियाणा की अगर पूछा जाए पिंक सिटी तो क्या है, हमारे फतेहाबाद है। ठीक है, उसके बाद से हम इसे किसके रूप में जानने लगे, पिंक सिटी के नाम से फतेहाबाद को जानने लगे। इसके बाद है जींद। जींद क्या है, दुग्ध नगरी है। क्या मानते हैं इसे, दुग्ध नगरी। और यहाँ पर क्या है, मुर्रा भैंस की जो नस्ल है वो सबसे अधिक है। यहाँ पर भैंस कौन सी मिलती है सबसे अधिक, मुर्रा भैंस जो है वो आपको जींद में देखने को सबसे अधिक मिलेगी। ठीक है, और जींद में क्या है, दूध का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। जो जींद है वो अकेला एक ऐसा जिला है जो आपके अंदर ही अंदर 7 जिलों के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। क्या करता है, 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। बाहर भी ये पंजाब के साथ लगता है, पर जो जींद है अपने ही जिलों के साथ में 7 जिलों के साथ अकेला सीमा बनाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। वैसे आपका हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक भी है, पर 7 जिलों के कारण इसे भी हम क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो कौन से 7 जिले हैं जो जींद के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कौन से जिले हैं। वैसे तो आपको ऐसे याद नहीं होगा कि कौन से जिले हैं, आप भूल जाएंगे। एक ट्रिक है, एक ट्रिक से मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से जिले हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है हरियाणा हरियाणा का एसपी क्या क्या, तो ऐसे इसको याद रखिएगा, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो कितने हो गए आपके, ये टोटल 7 जिले हैं जो क्या करते हैं, जींद के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जींद के साथ में ये टच है। और ये कौन से एच से क्या आपका हिसार, आर से रोहतक, एस से सोनीपत, पानीपत। ये के जो है इसमें करनाल नहीं है, करनाल ऊपर की तरफ रह जाता है, नीचे की तरफ ऐसे आपका कैथल और यहाँ पर कुरुक्षेत्र है जो जींद के साथ में क्या करता है, अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ करनाल है, यहाँ करनाल नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है, एक कैथल है और एक कुरुक्षेत्र है। एफ से क्या आपका फतेहाबाद है, क्योंकि फरीदाबाद जो है वो आपका नीचे की तरफ पड़ता है, तो ऊपर की तरफ क्या आपका फतेहाबाद है। तो इसको ट्रिक कौन से इसकी, मतलब ये सिर्फ ट्रिक है, इसे याद कर लीजिएगा। हरियाणा का एसपी क्या क्या फेंकता है, क्या है, हरियाणा का एसपी क्या क्या फेंकता है। तो ये आपकी ट्रिक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, जो जींद जिले के साथ में क्या लगते हैं, अलग अलग जो भी जिले लगते हैं उसे याद करने का एक तरीका है। तो हरियाणा का एसपी क्या क्या फेंकता है, यानी कि हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, ये क्या है आपका करनाल है, कैथल है और क्या आपका फतेहाबाद। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। जो हिसार मंडल है उसमें कौन से जिले आते हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। हिसार से फ्री में जाओ जींद। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है आपकी, हिसार से फ्री में जाओ जींद। ये आपकी ट्रिक थी और कुछ नहीं था, इसे बस ऐसे याद कर लेना, कभी कोई सच में ही फ्री में चला जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है अंबाला। क्या है, ए से अंबाला। क्या लिखा है मैंने, ए से क्या है आपका, अंबाला जिला है। ठीक है, अंबाला में आपके कितने जिले आते हैं, अंबाला मंडल है ये, और इसमें आपके कितने क्या आते हैं, जिले आते हैं। ठीक है, एक अंबाला जिला इसमें आएगा, किसमें, अंबाला में। फिर आपका पंचकुला, क्या है, पंचकुला, और है आपका यमुनानगर, और एक है आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, क्या है, कुरुक्षेत्र। तो ये क्या है आपके 4 क्या है आपके मंडल आते हैं जो किसमें आपके अंबाला में है, किसमें है, अंबाला में। यहाँ पर कैथल नहीं है और करनाल भी नहीं है, तो यहाँ अंबाला वाले में क्या है आपका कुरुक्षेत्र है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ पड़ता है कुरुक्षेत्र, नीचे की तरफ आपके 2 रह जाते हैं, एक तरफ कैथल और एक तरफ क्या रह जाता है, करनाल। इस तरफ कैथल और करनाल तो खुद ही क्या है, मंडल है, इसलिए उसे इसमें ऐड नहीं किया हमने, ये क्या है हमारा कुरुक्षेत्र है। तो अंबाला में क्या है, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, आपकी, इसको कैसे याद रखेंगे, आप की। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, आपकी। आ से अंबाला, पै से पंचकुला, के से कुरुक्षेत्र, इसको ऐसे लिखिएगा की, के से कुरुक्षेत्र बनेगा, वाई से आपका यमुनानगर बनेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आपकी। आ से अंबाला, प से पंचकुला, क से क्या है कुरुक्षेत्र और वाई से क्या आपका यमुनानगर। तो ये किसको याद करने की ट्रिक थी आपकी, हरियाणा का अंबाला मंडल जो है उसे याद करने की ट्रिक थी। अब मैं आपको अंबाला जिले के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो अंबाला जिला है उसे हम किस नाम से जानते हैं। जो अंबाला है वहाँ पर क्या बनते हैं, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक जो उपकरण है वो अंबाला में बनाए जाते हैं। तो अंबाला को हम किस लिए जानते हैं, साइंटिफिक सिटी के रूप में जानते हैं, मिक्सी सिटी के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिक्सी, ग्राइंडर, इन सब चीज़ों का काम क्या है, सबसे ज़्यादा है अंबाला में। और क्या है, कैंट है, जो करनाल से शिफ्ट करके अंबाला में लाया गया था 1843 में। ठीक है, अंग्रेजों के समय से ही जो अंबाला है वहाँ पर क्या है आपका अंबाला कैंट है, क्या है, अंबाला कैंट। और अंबाला कैंट से आपके जो मंत्री हैं वो कौन है,
गृह मंत्री हैं आपके, स्वास्थ्य मंत्री भी यही हैं। नाम लिखते ही पता लग गया होगा आपको कौन है स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री। कौन है आपके? ये अनिल विज। कौन है? अनिल विज। ये कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं? अंबाला कैंट से। ये कहाँ से बने हुए हैं विधानसभा, जो विधानसभा के सदस्य कहाँ से हैं? ये अनिल विज कहाँ से? अंबाला कैंट से। तो अंबाला कैंट आपका बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ पर अंबाला कैंट है, और क्या है, अंबाला में साइंटिफिक सिटी है, मिक्सी सिटी है, यहाँ पर पीर नौगजा की मजार है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या फेमस है? हमारा अंबाला फेमस है। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं आप पंचकुला। क्या है? पंचकुला। पंचकुला को हम किसके रूप में जानते हैं? ये हमारी नैनो सिटी है। क्या है? पंचकुला हमारी नैनो सिटी है, और ये एक ऐसा जिला है जहाँ पर जनसंख्या हमारी हरियाणा की सबसे कम है। कहाँ पर? पंचकुला में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यमुनानगर। क्या है? यमुनानगर। यमुनानगर में क्या बहती है? सबसे बड़ी बात तो यहाँ यमुना नदी है। क्या है? यमुनानगर में यमुना नदी बहती है। ठीक है, और क्या क्या यमुनानगर को क्या कहते थे पहले? इसको पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। किसे? आपके यमुनानगर को। यहाँ पर सबसे पुरानी लकड़ियों की मार्केट थी, इसे क्या कहा जाता था? टिम्बर मार्केट। क्या कहते थे हम? टिम्बर मार्केट के रूप में किसे जानते थे हम? यमुनानगर को। ठीक है, और यमुनानगर में और क्या क्या था? यमुनानगर में क्या है? टिम्बर मार्केट है, अब्दुल्लापुर है, यमुना नदी है, यहाँ का एक शहर है, क्या नाम है उसका? जगाधरी। क्या है? जगाधरी। जिसे हम किसके रूप में जानते हैं? छोटी पीतल नगरी। वैसे हमारी पीतल नगरी रेवाड़ी है, पर इसे किसके रूप में जाना जाता है? छोटी पीतल नगरी के रूप में हम इसे जानते हैं। क्या है? ये छोटी पीतल नगरी है। तो जगाधरी किसके रूप में फेमस है? आपकी छोटी पीतल नगरी के रूप में, जो आपके यमुनानगर का ही शहर है, और यहाँ पर यमुना नदी है। इससे पहले टिम्बर मार्केट यहाँ पर क्या थी? सबसे पुरानी लकड़ियों की मार्केट थी, जिसे क्या कहा जाता था? टिम्बर मार्केट। इसके बाद आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र में क्या है? ये धर्म नगरी कही जाती है। क्या है? धर्म नगरी है, और यहाँ पर क्या है? 360 धार्मिक स्थल कहे जाते हैं, कि यहाँ पर 360 क्या है? धार्मिक स्थल है। सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र यहाँ पर बना था। ठीक है, धर्म नगरी है, 360 धर्म स्थल है, और क्या यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, जो 18 दिन तक चला था। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्म सरोवर, ज्योति सर्जा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो सभी धार्मिक स्थल जो है वो आपके कुरुक्षेत्र में। आई होप आपको अंबाला मंडल जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी जो ट्रिक थी आपकी, ठीक है, आप और की, तो अंबाला जिले की ट्रिक है आपकी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे रोहतक मंडल। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे इसके बाद हम? रोहतक। आर मतलब रोहतक। क्या है इसमें? रोहतक मंडल है। ये क्या है? रोहतक मंडल। रोहतक एक अकेला ऐसा मंडल है जिसमें सबसे अधिक जिले हैं। इसमें टोटल कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, तो किसमें? आपके रोहतक मंडल में सबसे अधिक जिले 5 जिले हैं। तो कौन से मैं आपको बता देती हूँ। रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है, चरखी दादरी, और एक और है भिवानी। क्या आता है इसमें? भिवानी। तो टोटल कितने हो गए? ये 5 क्या हैं आपके जिले हैं जो रोहतक मंडल में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले रोहतक, फिर झज्जर, फिर सोनीपत, फिर चरखी दादरी और भिवानी। आप मैप में देखेंगे तो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पास पास पड़ते हैं, इसलिए इन्हें क्या रखा गया है? एक ही मंडल में रखा गया है। तो सबसे पहले क्या आपका रोहतक है, फिर झज्जर है, फिर सोनीपत है, फिर चरखी दादरी है, और फिर इसके बाद क्या आता है आपका? भिवानी मंडल आता है। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इसकी ट्रिक है JCB सर। क्या है? JCB सर। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। J से झज्जर, C से क्या आपका? चरखी दादरी, B से आपका भिवानी, S से सोनीपत, और R से क्या आपका? रोहतक। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। क्या है ये? JCB सर। ठीक है, क्या है इसका नाम? JCB सर। JCB सर से आप इसको याद रख सकते हैं कि रोहतक मंडल में 5 जिले हैं JCB सर के नाम से। ठीक है, इसमें झज्जर है, C से क्या है आपका? चरखी दादरी है, B से भिवानी है, S से सोनीपत है, और R से क्या है आपका? रोहतक ही है। ठीक है, तो आप इसको ये याद रख लीजिएगा, ये आपकी ट्रिक है। इस तरीके से आप इसे भूलेंगे नहीं, 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं रोहतक जिले के बारे में कि रोहतक में क्या क्या खास बात है। रोहतक जो जिला है इसे भी किसके रूप में जाना जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो मैप है, मैप में सबसे बीच में पड़ता है, और ये बाहर किसी भी अन्य जो राज्य है उसके साथ में सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, एक रोहतक और एक आपका चरखी दादरी है, जो बाहर किसी भी जिले के साथ में, किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, अंदर ही अंदर अलग अलग जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसे हार्ट ऑफ हरियाणा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, राजनीति का गढ़ कहा जाता है किसे? रोहतक को। रोहतक का जो महम है, महम में क्या है? छोटा डियर पार्क है। क्या है? छोटा डियर पार्क है। महम में बहुत सारी शुगर मिल्स भी हैं। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वो भी कहाँ है आपका? रोहतक में ही है। रोहतक में MDU यूनिवर्सिटी भी है, इसलिए क्या है? रोहतक फेमस है। एशिया की सबसे बड़ी शोरी मार्केट जो है वो कहाँ है? आपके रोहतक में ही है। एशिया की क्या है? सबसे बड़ी शोरी मार्केट है। एशिया की सबसे बड़ी शोरी मार्केट कहाँ है? आपके रोहतक में है, जो कपड़ा मार्केट में
से एक मानी जाती है। शौरी मार्केट किस चीज़ की है? कपड़ा की है, और ये कहाँ है? आपके रोहतक में है, और सबसे बड़ी है एशिया की, कहाँ? आपके रोहतक में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका झज्जर। क्या है? झज्जर। झज्जर जो है, झज्जर जो जिला है उसे छाजूराम के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ गया? आपका झज्जर पड़ गया। झज्जर को क्या कहते हैं हम? शहीदों का शहर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जितने भी हमारे वीर हुए हैं वो सब कहाँ से हुए हैं? झज्जर से हुए हैं, तो इसलिए झज्जर को क्या कहते हैं हम? शहीदों का शहर कहते हैं। यहाँ पर क्या है, और अब जो डेवलपमेंट है वो झज्जर में बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। बहादुरगढ़ है, यहाँ पर पीडीएम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फेमस यूनिवर्सिटी है ये पीडीएम, ये आपके बहादुरगढ़ में पड़ती है। बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा। क्या कहते हैं हम बहादुरगढ़ को? गेटवे ऑफ हरियाणा। तो ये कहाँ है? आपके बहादुरगढ़ में, और बहादुरगढ़ कहाँ है? आपका झज्जर में ही है, ठीक है। इसके बाद है सोनीपत। सोनीपत को भी क्या कहते हैं हम? एजुकेशन सिटी है ये हमारी। क्या है? एजुकेशन सिटी और हब। अब ये दोनों ही सोनीपत को कहा जाता है। वैसे आपका रोहतक भी एजुकेशन हब में आता है, पर जो हमारा सोनीपत है वो अब एजुकेशन सिटी और हब दोनों के रूप में विकसित हो चुका है, ठीक है। सोनीपत में क्या क्या बना हुआ है? जो सोनीपत है यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो श्रवण कुमार थे वो कहाँ आए थे? हमारे हरियाणा के सोनीपत में आए थे, इसलिए उनके नाम पर इसे क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। सब है यहाँ पर IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी किलोड़त गाँव सोनीपत में बन रहा है। सोनीपत जो नगर है वो मशरूम के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आता है। किसमें आता है? मशरूम के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे। यहाँ पर क्या है? एटलस साइकिल के लिए फेमस है ये। कौन सी साइकिल है? एटलस, ठीक है। मिल्टन की साइकिल भी यहीं पर है, और एटलस की साइकिल जो वो भी कहाँ आपके? सोनीपत में है, ठीक। इसके बाद है भिवानी, ठीक है। भिवानी को हम क्या कहते हैं? भिवानी को कहा जाता है भिवानी जो जिला है आपका, भिवानी को हम कहते हैं कि भिवानी जो है उत्तर भारत की छोटी काशी है। क्या है? भिवानी उत्तर भारत की छोटी काशी। भिवानी में सबसे अधिक मंदिरों की अधिकता है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? छोटी काशी कह देते हैं, ठीक है। भिवानी में और क्या क्या है? जो कपड़ा मिल थी, सबसे पहली सूती कपड़े की मिल जो हमारे हरियाणा के कहाँ लगी थी? भिवानी में स्थापित की गई थी, ठीक है। टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहाँ है? आपका भिवानी में ही है, ठीक है। आई होप आपको ये रोहतक जो मंडल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी जो ट्रिक थी वो JCB सर थी, यानी कि झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत और क्या है? आपका रोहतक है, ठीक है। आई होप आपको रोहतक मंडल समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं करनाल मंडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? करनाल मंडल के बारे में। करनाल में आपके 3 जिले आते हैं। कितने जिले हैं करनाल में? आपके पास 3 जिले हैं, ठीक है। वो कौन से? एक तो करनाल ही है। क्या नाम है इसका? करनाल, ठीक है। एक कौन सा जिला है? करनाल। फिर आपका पानीपत, और एक इसमें आता है आपका कैथल। क्या है? कैथल, क्योंकि कुरुक्षेत्र वहां पर आ गया है और करनाल यहाँ है, और ये कैथल है, ठीक है। तो कितने जिले हमारे पास करनाल मंडल में? 3 जिले हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम कि हमारे पास 2 क्या है? के हैं और एक पी है। के पी। करनाल में क्या है? के पी। करनाल, कैथल और पी से क्या है? आपका पानीपत, ठीक है। तो ये 3 जिले किस में आते हैं? आपके करनाल मंडल में आते हैं। करनाल जो जिला है वो किस चीज के लिए फेमस है? इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस। क्या है हमारा? हरियाणा का पेरिस है। कौन सा जिला? हरियाणा। आधुनिक तरीके से बसाया गया हमारा करनाल। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं? हमारे करनाल से ही इलेक्शन लड़ते हैं। तो हमारा जो हरियाणा है उसे क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। और क्या ये हमारे हरियाणा का पेरिस है? क्या है ये? हमारे हरियाणा का पेरिस। और इसे किस में ऐड किया गया है? स्मार्ट सिटी में भी ऐड किया गया है। किसे? करनाल को, ठीक है। तो करनाल इसलिए हमारा क्या है? फेमस है। इसके बाद है पानीपत। क्या है? पानीपत। पानीपत में क्या है? पचरंगा, चादर, बॉक्स, मतलब ये जितने भी चादर, कंबल और इस तरीके के सामान है ये कहाँ बनाए जाते हैं? आपके पानीपत में बनते हैं, ठीक है। पानीपत किस लिए फेमस है? पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, जो कहाँ हुई थी? आपके पानीपत में। 1526, 1556 और 1761। ये 3 लड़ाइयाँ किस में लड़ी गई थी? हमारे पानीपत में हुई थी, ठीक है। तो पानीपत किस लिए फेमस है? आपके युद्धों के लिए भी फेमस है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम सभी जिलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग से। इसके बाद आपका कैथल। क्या है? कैथल। कैथल जो है उसे हनुमान नगरी के रूप में भी जाना जाता है। कैथल का पहले नाम था कपिलवस्तु। क्या नाम था इसका? कपिलवस्तु। और कैथल को किसके रूप में जाना जाता है? ये क्या है? हमारी हनुमान नगरी है। क्या है? हनुमान नगरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? रजिया सुल्तान की क्या है? कब्र भी है। यहाँ रजिया सुल्तान का मकबरा है। क्या है? यहाँ रजिया सुल्तान का मकबरा, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। ये क्या थी? दिल्ली सल्तनत की पहली क्या थी? महिला, कोई भी महिला शासिका थी ये। इसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। और यहाँ पर हमारे कैथल में क्या है? रजिया सुल्तान का मकबरा है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने इसे किस तरीके से याद रखा है? के पी, यानी कि करनाल, कैथल और क्या है हमारे पास? पानीपत। तो हमारे करनाल मंडल में क्या आता है?
करनाल आता है, पानीपत आता है और क्या आता है आपका कैथल आता है। तो हमारे 3 जिले किसमें आपके करनाल मंडल में है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक ही मंडल रह गया, वो आपका फरीदाबाद। क्या नाम है इसका, फरीदाबाद है। ठीक है, तो फरीदाबाद मंडल में कितने जिले हमारे पास, फरीदाबाद में भी हमारे पास 3 जिले हैं। कितने हैं फरीदाबाद में, हमारे पास 3 जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल और एक जिला और है हमारा मेवात। क्या है, मेवात। तो हमारे 3 जिले किस में काउंट किए जाते हैं, हमारे फरीदाबाद मंडल में आते हैं। सबसे पहले फरीदाबाद है, फिर पलवल है और फिर क्या इसके बाद मेवात है। जो फरीदाबाद जिला है वहाँ भी क्या है, बहुत सारे मतलब जितनी भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज एरिया है फरीदाबाद में रबड़, टायर, ये सब ट्रैक्टर, इन सब चीज़ों के लिए क्या हमारा फरीदाबाद फेमस है। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ की रियासत थी एक फरीदाबाद में, वहाँ से कौन थे हमारे राजा नाहर सिंह। कौन थे, राजा नाहर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, तथा अपने प्राण भी इन्होंने त्याग दिए थे फरीदाबाद में। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ रियासत के क्या थे, हमारे राजा नाहर सिंह थे। बाबा फरीद के द्वारा हमारा फरीदाबाद नगर बसाया गया था। ठीक है, तो फरीदाबाद में क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज और ये सब एरिया है। यहाँ ट्रैक्टर के लिए फेमस है, रबड़ के लिए फेमस है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पलवल को हम क्या कहते हैं, कॉटन सिटी। क्या है, ये हमारी कॉटन सिटी है। पर जो कपास का प्रोडक्शन है, कपास के प्रोडक्शन में नंबर 1 क्या आता है, हमारा सिरसा आता है, पर हम कॉटन सिटी कहते हैं पलवल को। पलवल शुगर सिटी के रूप में भी जानी जाती है। क्या है, पलवल हमारी शुगर सिटी भी है और क्या है, कॉटन सिटी भी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मेवात, जो हमारा आखिरी जिला बच गया है। मेवात क्या है हमारे पास, लास्ट है। मेवात में क्या है, लिंगानुपात क्या है, सबसे ज्यादा है। मेवात में क्या है, लिंगानुपात सबसे ज्यादा है और यहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम है। क्या है, साक्षरता दर हमारे मेवात में सबसे कम है। और ऐसा माना जाता है कि मेवात में क्या है, एक बार हमारे गांधी जी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो मेवात में क्या रहते थे, बहुत अधिक संख्या में मुसलमान रहते थे। तो गांधी जी के आग्रह करने के बाद जो मुस्लिम थे वो मेवात को छोड़कर नहीं गए और मेवात में ही रह गए। तो आज हमारे हरियाणा के सबसे अधिक मुस्लिम कहाँ रहते हैं, मेवात में ही है। तो सबसे अधिक मुस्लिम संख्या कहाँ है, हमारे मेवात जिले में है। ठीक है, इसका नाम पहले क्या था, मेवात था, अब इसे नू के रूप में जाना जाता है और पहले से सत्यमेवपुरम के नाम से हम जानते थे। ठीक है, आई होप आपको ये सभी मंडल समझ में आ गए हों कि हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है, और एक बार रिवाइज कर लेते तो हमें ये अच्छे से याद हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जी में क्या था, हमारा गुरुग्राम था। क्या था, गुरुग्राम के बाद क्या था हमारे पास, महेंद्रगढ़, और क्या है आपका रेवाड़ी। क्या आता है इसमें, रेवाड़ी। इसकी जो ट्रिक थी वो क्या थी आपके पास, मोर्निंग। क्या थी, मोर्निंग, MRG, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। ठीक है, हिसार में क्या था आपका, हिसार था, और क्या था, जींद था। हिसार में जींद, फतेहाबाद, और क्या था आपका, सिरसा। क्या था, सिरसा। इसको मैंने उल्टा लिख दिया, वैसे इसकी ट्रिक क्या थी, हिसार से फ्री जाओ जींद। तो इसकी ट्रिक क्या है, हिसार से फ्री जाओ जींद। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और क्या आपका जींद। फतेहाबाद है ये, फरीदाबाद तो नीचे की तरफ है। तो हिसार में कौन से जिले थे, हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। ठीक है, हिसार से फ्री जाओ जींद। ऊपर वाले की क्या ट्रिक थी, मोर्निंग। इसके बाद है अंबाला। अंबाला में कितने जिले थे आपके, 4, अंबाला। ठीक है, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, और एक और था आपका पंचकुला। क्या था, पंचकुला। इसकी जो ट्रिक थी वो क्या थी, आपकी। क्या थी, आपकी, यानी कि आ से अंबाला, प से पंचकुला, क से कुरुक्षेत्र और वाई से आपका यमुनानगर। तो अंबाला वाले की ट्रिक थी आपकी। आर से आता आपका रोहतक, जिसमें सबसे अधिक जिले थे, रोहतक, भिवानी, जींद, चरखी दादरी, और एक क्या है आपका सोनीपत। क्या है, सोनीपत। इसकी जो ट्रिक थी वो क्या थी आपके पास, JCB सर। क्या थी, JCB सर। किसकी है ये, रोहतक वाले मंडल की ट्रिक है, JCB सर। इसके बाद था आपका करनाल। करनाल में भी कितने जिले आपके, 3 जिले हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। क्या नाम है इसका, करनाल, कैथल और पानीपत। इसकी जो ट्रिक थी वो बहुत ईजी थी, यानी कि KKP। तो इसमें 2 जिले थे, करनाल, कैथल और एक क्या है आपका पानीपत है। फिर लास्ट वाला है आपके पास फरीदाबाद। क्या है इसका नाम, फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्या आता है आपका, फरीदाबाद है, पलवल है, और क्या है आपका मेवात है। ठीक है, तो ये हमारे 6 मंडल हैं जिसको मैंने आपको ट्रिक के साथ में अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, हम इसका डाटा और पढ़ लेते हैं कि हरियाणा में कितने कस्बे हैं, कितने ज़िले हैं, कितनी ग्राम पंचायतें हैं,
कितना डाटा है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास मंडल है वो कितने, हमारे पास मंडल 6 हैं। कितने मंडल हैं? 6। और उपमंडल कितने हैं हमारे पास? 72। कितने हैं? 72। और कहीं कहीं से 74 भी लिखा गया है, ठीक है, तो दोनों राइट माने जाएंगे, ठीक है। तो कितना है? 72 और 74। इसके बाद ब्लॉक और खंड। ब्लॉक पहले आपके 140 थे, अब ये कितने हैं? 142 हैं। तो ये 140 भी कई बार पेपर में देखने को मिलता है और 142 भी देखने को मिलता है। इसके बाद है नगर निगम। जो नगर निगम है, पहले हमारे 10 नगर निगम थे, अब हमारे पास कितने नगर निगम हो गए? 11। क्योंकि 23 दिसंबर 2021 को जो मानेसर है उसे क्या घोषित किया गया है? नया नगर निगम बना दिया गया है। क्या बनाया गया? इसे नया नगर निगम बनाया गया है। तो आपके अब जो आप देखेंगे तो आपको 11 नगर निगम देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तहसील है। तहसील कितनी है? 93। कितनी है? 93। तय से तहसील, तय से 93, ठीक है। पहले तहसील 93 थी, पर कहीं कहीं आपको 94 भी देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। तो तहसील कितनी है हमारे पास? 93 है। उप तहसील हमारे पास 50 हैं, कहीं कहीं 49 भी देखने को मिलता है, पर वैसे कितनी उप तहसील हमारी? 50 हैं। गांव कितने हैं? गांव हमारे पास 2011 की जो जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 6841 गांव थे, ठीक है। पर अब आप डाटा देखेंगे तो आपको 7356 गांव देखने को मिलेंगे। वैसे हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार 6841 गांव है। हमारे जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सभी में यही ऑप्शन आया है, ठीक है। तो कितने गांव हैं? 6841। अगर आपको नया डेटा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपको नए डेटे को ही टिक करना है, ठीक है। इसके बाद है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हमारे पास 6212 थी। कितनी थी? 6212। और अब ये कितनी हो गई है? 6197, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार इसको पढ़ लेना, अगर किसी को नोटबुक में ये नोट करना है तो इसे नोट कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारी इसी तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।